ओमिक्रॉन की रफ्तार को देखते हुए पीएम मोदी ने 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों और किशोरों के लिए 3 जनवरी से कोरोना वैक्सीनेशन शुरू करने का ऐलान कर दिया है। देश में 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों की संख्या करीब 10 करोड़ है। बच्चों को वैक्सीनेशन शुरू करने के बाद से स्कूल फिर से सामान्य ढंग से चलने लगेंगे और स्कूल जाने वाले बच्चों को लेकर माता पिता की चिंता कम होगी। बता दें कि भारत में अब तक ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने 2 कोरोना वैक्सीन को 12 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए इमरजेंसी यूज के इस्तेमाल की इजाजत दी है। 25 दिसंबर को भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को 12 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए इमरजेंसी यूज की इजाजत देने से पहले अगस्त 2021 में इसी उम्र के बच्चों के लिए कैडिला की जाइकोव-डी डीएनए वैक्सीन को भी डीजीसीआई की मंजूरी मिली थी। कोविन प्लेटफॉर्म के प्रमुख डॉक्टर आर.एस. शर्मा के अनुसार सरकार ने फिलहाल 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों और किशोरों के लिए भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के इस्तेमाल की इजाजत दी है। जानकारी के अनुसार सरकार ने कैडिला की जाइकोव-डी वैक्सीन को 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए इस्तेमाल की फिलहाल अनुमति नहीं दी गई है। यानी 3 जनवरी से 15 से 18 साल के बच्चों को भारत बायोटेक की कोवैक्सीन लगाई जाएगी। 15 से 18 साल के बच्चों के 3 जनवरी से शुरू होने वाले वैक्सीनेशन के लिए सरकार ने अब तक कोई गाइडलाइन जारी नहीं की है। 15 साल से 18 साल की आयु के बीच के जो बच्चे हैं, अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा। 2022 में 3 जनवरी कोरोना वॉरियर्स हैं, हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, इस लड़ाई में देश को सुरक्षित रखने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। वो आज भी कोरोना के मरीजों की सेवा में अपना बहुत समय बिताते हैं। इसलिए प्रिकॉशन की दृष्टि से सरकार ने निर्णय लिया है कि हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज भी प्रारंभ की जाए। भ्रम और डर पैदा करने के जो प्रयास चल रहे हैं। कोविन प्लेटफॉर्म के प्रमुख डॉक्टर आर.एस. शर्मा के मुताबिक बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए 1 जनवरी 2022 से कोविन प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन कराया जा सकेगा। कोविन पर बच्चों के वैक्सीनेशन के रजिस्ट्रेशन के लिए आधार या अन्य आइडेंटिटी प्रूफ नहीं होने पर 10वीं का आईडी कार्ड इस्तेमाल करने की भी इजाजत होगी। कोविन प्लेटफॉर्म से बच्चों के लिए वैक्सीनेशन बुक करने का बाकी तरीका वयस्कों के लिए रजिस्ट्रेशन जैसा ही होगा। अमेरिका के सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक कोरोना वैक्सीन से बच्चों को कोविड-19 से संक्रमित होने से रोकने में मदद मिलेगी। कोरोना वैक्सीन से बच्चों में गंभीर बीमारियों, हॉस्पिटलाइजेशन, लंबे समय तक रहने वाले हेल्थ इश्यूज और मौत का खतरा रहेगा। हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक उन बच्चों के लिए वैक्सीनेशन बेहद जरूरी है जो कोविड-19 के हाई रिस्क ग्रुप का हिस्सा है, यानी मोटापा, डायबिटीज या अस्थमा से जूझ रहे ऐसे बच्चे जिन्हें कोविड-19 से गंभीर बीमार होने का सबसे ज्यादा खतरा है, उनके लिए भी वैक्सीनेशन जरूरी है। कोविड-19 से ज्यादा संक्रमित इलाकों में रहने वाले बच्चों के लिए भी वैक्सीनेशन जरूरी है। साउथ अफ्रीका में ओमिक्रॉन की वजह से 5 साल से कम उम्र के बच्चों में हॉस्पिटलाइजेशन रेट बढ़ा है। ऐसे में भारत में ओमिक्रॉन को देखते हुए बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू किया जाना एक जरूरी कदम है। बच्चों के वैक्सीनेशन से उनके स्कूल जाने और खेल और अन्य भीड़भाड़ से जुड़ी गतिविधियों में भाग लेना सुरक्षित होता है। भले ही कोरोना से बच्चों में कम गंभीर लक्षण दिखते हैं, लेकिन बच्चे इस वायरस के कैरियर
बन जाते हैं, इसलिए भी बच्चों का वैक्सीनेशन जरूरी है। भारत में अब तक 61% वयस्क आबादी को ही कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगी है, यानी देश की एक बड़ी आबादी फुली वैक्सीनेटेड नहीं है। ऐसे लोगों के आसपास रहने वाले बच्चों को संक्रमण का ज्यादा खतरा है, इसलिए वैक्सीनेशन शुरू किए जाने की जरूरत है। WHO के मुताबिक बच्चों में कोरोना वैक्सीन से अब तक किसी गंभीर साइड इफेक्ट की रिपोर्ट नहीं है। हालांकि कुछ देशों में बच्चों में दिल की मांसपेशियों में सूजन के मामले सामने आए, लेकिन वो काफी कम है और ज्यादातर ठीक हो गए। बच्चों में वैक्सीन की एफिकेसी को लेकर रिसर्च जारी है। हालांकि बच्चों की वैक्सीन को लेकर मौजूद कुछ स्टडी में सभी उम्र के बच्चों में वैक्सीन की एफिकेसी 90% से ज्यादा रही। WHO के मुताबिक बच्चों में वैक्सीन की एफिकेसी भी लगभग वयस्कों में एफिकेसी जैसा ही रहा। US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक 12 से 15 साल के बच्चों में वैक्सीन की दोनों डोज के बाद वैक्सीन की एफिकेसी 100% रही, तो वहीं 16 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों में वैक्सीन की एफिकेसी 96% तक रही। दरअसल 5 से 11 साल के बच्चों को दी जाने वाली वैक्सीन की डोज 12 से 18 साल और वयस्कों को दी जाने वाली डोज से अलग होती है। बच्चों को दी जाने वाली वैक्सीन उनकी उम्र पर निर्भर करती है, ना कि वजन पर। बता दें कि भारत से पहले दुनिया के 30 से ज्यादा देशों में बच्चों का वैक्सीनेशन पहले से ही शुरू हो चुका है। इनमें अलग अलग देशों में अलग अलग उम्र के बच्चों का वैक्सीनेशन हो रहा है, जैसे क्यूबा और वेनेजुएला 2 साल तक की उम्र के बच्चों का भी वैक्सीनेशन कर रहे हैं, तो वहीं चीन समेत 3 देशों में 3 साल से ज्यादा और अमेरिका, इटली, इजराइल समेत 7 देशों में 5 साल से ज्यादा की उम्र के बच्चों का वैक्सीनेशन हो रहा है। वहीं जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जापान समेत करीब 20 से ज्यादा देशों में 12 साल से ज्यादा की उम्र के बच्चों का वैक्सीनेशन हो रहा है। WHO के मुताबिक वयस्कों की तुलना में बच्चों और किशोरों में कोरोना से कम सिम्प्टोमैटिक इन्फेक्शन होते हैं और इस वायरस से उनमें गंभीर बीमारी और मौतों का खतरा भी वयस्कों और बुजुर्गों की तुलना में कम रहता है। WHO के आंकड़ों के मुताबिक 20 दिसंबर 2019 से 25 अक्टूबर 2021 तक दुनिया में कोरोना से हुई कुल मौतों में से 25 साल से कम उम्र के लोग 0.5% के ही थे।